दिनांक 29/3/99 डॉक्टर उत्तम चंद जी जैन सिवनी द्वारा महावीर जयंती एवं महावीराष्टक स्तोत्र पर प्रवचन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। करनी को मूलतः बोला जाता है शराब, लेकिन जैसे लोग शराबियों को शराब का नशा आ जाता है, इस छंद में जो वीतरागता के भाव झलकाए हैं, तत्व के भाव झलकाए हैं, इसके अभ्यास करने वालों को तत्व का आनंद और उसका नशा आ जाता है। इसलिए शिखरणी छंद में लिखा गया है महावीराष्टक। अपन एक एक पद पढ़ेंगे एक साथ एक स्वर से, और फिर उसका हम एक एक शब्द का अर्थ करेंगे, आप उस पर विचार करेंगे। तो मिल गया ना सबको, निकल गया सबको? अपन शुरू करें तो अब शुरू कीजिए। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचिता समं भान्ति द्रव्ये व्यजनिलशान्तोऽतिरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। देखिए, ये पहले ही छंद में भगवान महावीर के स्वरूप का यहाँ अवलोकन किया है। भगवान महावीर का आत्मा कैसा है कि यदि ये माने जिसके, यदि ये चैतन्य जिनके चैतन्य आत्मा में, जिनके ज्ञान स्वभावी आत्मा में, भावः माने होता है पदार्थ, जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे सर्व पदार्थ मुकुर एव, मुकुर माने दर्पण की तरह, जैसे दर्पण में बाहर के पदार्थ झलकते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के ज्ञान रूपी दर्पण में भावः माने जगत के अनंत पदार्थ, उनके गुण, उनकी पर्यायें, अनंत पदार्थ, अनंत पदार्थों के अनंत अनंत गुण और एक एक गुण की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायें, इन सब का नाम भाव है। भाव शब्द यहाँ जो प्रयोग किया उसमें अनंत द्रव्य आ गए, एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण आ गए और एक एक गुण की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायें आ गई। उसका अर्थ है भावः। तो कि जिनके ज्ञान रूपी दर्पण में, दर्पण की तरह जगत के समस्त भाव या छह पदार्थ या अनंत अनंत पदार्थ और उनके अनंत अनंत गुण और उनकी अनंत अनंत पर्यायें प्रतिबिंबित होते, झलकते हैं, ऐसे भगवान महावीर का ज्ञान है। भगवान महावीर का आत्मा ऐसा है कि जो लोकालोक को झलकाता है, झलकाना कहो या लोकालोक को जानता है, एक कहो। तो अपने आत्मा को भी जानता है और लोकालोक को भी जानता है। तो यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावः चिदचिता, जिनके ज्ञान रूपी चैतन्य दर्पण में दर्पण की तरह भाव माने पदार्थ झलकते हैं, और कैसे झलकते हैं? समम भांति, युगपथ झलकते हैं। अपने ज्ञान में भी वस्तुएं झलकती हैं, लेकिन क्रम से झलकती हैं। हमारी नजर जिस पे जाती है वो चीज झलकती है, और जिस पे नजर नहीं जाती वो चीज हमारे ज्ञान में नहीं झलकती। लेकिन केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान ऐसा हो गया था, पूर्ण सर्वज्ञ रूप, कि उस ज्ञान में समम माने एक साथ, एक ही साथ। और कैसे एक साथ कैसे झलकते थे? प्रत्येक द्रव्य में जो उत्पाद तुम्हारे से द्रव्य पाया जाता है वो द्रव्य गुण सहित, उत्पाद और व्यय सहित, यानी उत्पाद व्यय वाली पर्यायें और द्रव्य दशा उसकी, ऐसी तीनों ही गुण संयुक्त, तीनों लक्षणों सहित समस्त द्रव्य और उनके अंतरहिता इतनी पर्यायें झलकती हैं उनके ज्ञान में
प्रत्येक द्रव्य की कि उन पर्यायों का कहीं भी अंत नहीं। माने कितनी हो गई? अनंत। सर्व द्रव्यों की अनंत पर्यायें केवल ज्ञानी जानते हैं। हमारे आत्मा की भी अनंती पर्यायें केवल ज्ञानी का आत्मा जानता है। महावीर स्वामी हमारी अनंती पर्यायें जानते हैं। ये विचार करो कि महावीर स्वामी के ज्ञान में वस्तुएं झलकती हैं, पर महावीर स्वामी का आत्मा, उनका ज्ञान पर वस्तुओं का कुछ भला बुरा नहीं करता। तो ज्ञान का स्वभाव क्या तय हो गया कि जानना तो ज्ञान का स्वभाव है, प्रतिबिंबित करना तो ज्ञान का स्वभाव है, लेकिन कुछ भी फेरफार करना एक ज्ञान का स्वभाव। अब ये तो उनके ज्ञान का स्वभाव हुआ, और हमारे ज्ञान का स्वभाव क्या है? वैसे ही है। देखो ऐसी बात कहें कि ये हमारे पास नमक की डली है तो वो खारी है, और तुम्हारे पास नमक की डली है तो वो कैसी है? खारी है। और कोई अंग्रेजों के पास होगी तो वो कैसी होगी? और वो अमेरिका में कैसी होगी? और सिवनी में कैसी होगी? और तुम्हारे घर में कैसी होगी? सब जगह खारी खारी। क्या करे? वस्तु में जो स्वभाव होता है वो सर्वत्र तीन लोक तीन काल में एक से ही होता है। तो आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, सर्वज्ञ भगवान के आत्मा का। तो हमारे आत्मा का स्वभाव कैसा है? जानना और देखना, ये अपने आत्मा का स्वभाव है। तो ये जिनेंद्र के स्वभाव को जानकर हमें अपने स्वभाव को जानना है। जैसे लोग दर्पण देखते हैं तो काहे के लिए दर्पण देखते हैं? दर्पण को देखने के लिए दर्पण देखते हैं कि दर्पण में अपने को देखने के लिए दर्पण देखते हैं? काहे के लिए देखते हैं? हाँ, दर्पण में अपने को देखने के लिए दर्पण देखते हैं। हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं तो जिनेंद्र ही का दर्शन करने के लिए कि जिनेंद्र भगवान के दर्पण में मेरा आत्मा का स्वभाव कैसा है, ये उनका स्वभाव देखकर हमें अपना आत्मा का स्वभाव जान लेना चाहिए। इसके लिए हम उनका दर्शन करते हैं। तो हमें पहली पंक्ति से पता लग गया कि उनका स्वभाव तो दर्पण की भांति समस्त पदार्थों को जानने देखने वाला है, झलकाने वाला है। तो हमारा ज्ञान स्वभाव भी कैसा है? समस्त पदार्थों को जानने देखने के स्वभाव वाला है, कुछ भी परद्रव्य में फेरफार करने वाला नहीं है। एक बात अब आगे लिखते हैं कि जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानु रिवियो। जैसे जगत में एक मार्ग बना बनाया हो, बने बनाए मार्ग को अंधेरे में कोई लोग नहीं देख सकते। तो वो कब दिखेगा? कि सवेरा हो जाए, सूर्य का प्रकाश हो जाए, सूर्य की किरणें फैल जाएं, तो जो बना बनाया रास्ता है वो स्वयं सूर्य की किरणों में प्रकाशित हो जाता है। तो मोक्ष का मार्ग भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अनादि अनंत निर्मित है। पर इस ज्ञान को प्रकाशित कौन करता है? इस मार्ग को प्रकाशित कौन करता है? केवल ज्ञान रूपी सूर्य अपनी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों के द्वारा वस्तु स्वरूप दर्शा करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष के मार्ग को प्रगट प्रकाशन करते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में हर चीजें स्पष्ट दिख जाती हैं और अंधेरे में नहीं दिखती, ऐसे जिनवाणी के प्रकाश में, केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि के प्रकाश में जगत के सर्व पदार्थ स्पष्ट प्रतिभाषित होते हैं। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे भगवान महावीर कि जिनके ज्ञान रूपी दर्पण में सर्व पदार्थ युगपत झलकते हैं, अंत रहित झलकते हैं, जिनका ज्ञान सूर्य की तरह है कि जैसे सूर्य जगत का अंधकार मिटाकर वस्तुओं को ज्यों का त्यों प्रकाशित करता है, महावीर स्वामी का ज्ञान भी, उनकी दिव्य ध्वनि भी वस्तु स्वरूप को ज्यों का त्यों प्रकाशित करती है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मेरे नयनों के पथगामी बने। क्या अर्थ निकला इसका? नयन पथगामी बने का अर्थ क्या? हमारी नजरें जाएं कहीं पर हमारी नजरों में एक ही बसा रहे। कौन बसा रहे? भगवान महावीर। समझ में है कि नहीं? जैसे लोभी व्यक्ति होता ना, कहीं जाए, किसी के यहां जाए, व्यवहार में जाए, शादी में जाए, कहीं भी जाए, मंदिर जाए, पर उसकी नजरों में कौन बसा है? पैसा।
उसकी नजरों में पैसा बसा रहता है। वो जाए कहीं, वो कहीं भी देखता है, भगवान को भी देखे तो वहां भी उसको पैसा नजर आएगा। देर न लग जाए नहीं तो नुकसान हो जाएगा दुकान पे। ऐसे नहीं तो क्या दिख रहा है? पैसा दिख रहा है। यहां हमें क्या दिखना चाहिए? निरंतर हमारी नजरों में महावीर स्वामी दिखना चाहिए। उसका अर्थ ये निकला कि हमारी नजरों में निरंतर वीतरागता और सम्यक ज्ञान बसा रहना चाहिए। वीतरागता और सम्यक ज्ञान अगर अपने नजरों से ओझल होता है तो समझो पतन का मार्ग तुरंत प्रारंभ होता है। और वीतरागता और सम्यक ज्ञान अपने ज्ञान में बसा रहता है, नजरों में बसा रहता है, तो मार्ग हमें सूझता चला जाता है और हम मंजिल के समीप चले जाते हैं। इसलिए पहले पद में ये कहा कि मेरे नयनों के पथगामी आप बने। बल्कि मेरा ख्याल है अपन ने जो आज पूजन पढ़ी थी उसमें भी इसी प्रकार का भाव आया था अंत में कि वो तुम्हारे से वीर स्वामी नयन, हाँ उसी के अंतर्गत यही भाव व्यक्त किया है डॉक्टर साहब ने। उसमें भी यही पंक्तियां आई हैं कि भगवान महावीर मेरे नजरों में बसें और बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे। देखो लिखा ना, ध्यान कहो, नजर कहो, उपयोग कहो, एक ही बात है। वे हमारे ध्यान में विचरण करें, ये शब्द आया था ना। अब देखिए दूसरा पद पढ़ते हैं जिसमें उनका स्वरूप कैसा है भगवान का। ये स्वरूप समझकर ये निर्णय कर लेना कि ऐसा स्वरूप जिनमें हो वे तो भगवान हैं और जिनमें ऐसा स्वरूप नहीं है वे भगवान नहीं। अब दूसरा पद पढ़ दे। अताम्रम यचक्षु कमलयुगलं इंद्रहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी के नेत्र, दोनों नेत्र कैसे हैं? कमल युगलम, माने उनके दोनों नेत्र कमल कैसे हैं? कि दोनों नेत्र कमल स्पंद रहितम, उनकी पलक नहीं मटकती, पलक रहित हैं। पलक रहित होने का क्या कारण है? देखो पलकें उनकी नहीं मटकती जिनका उपयोग कहीं एक जगह टिक जाए, स्थिर हो जाए तो फिर पलकें नहीं मटकती हैं। ऐसा नियम लगता है जिनेंद्र भगवान का उपयोग कहीं स्थिर हो गया और इसलिए पलक मटक करके बाधा नहीं पहुंचाती, क्योंकि उपयोग अगर चंचल हो तो पलकें मटकती हैं और उपयोग अचल हो गया है तो अब पलक मटकने का कोई प्रयोजन रहा नहीं। तो कहां उपयोग उनका अचल हो गया जिनेंद्र भगवान का? जिनेंद्र भगवान का उपयोग अपने में अचल हो गया, समझ में आया ना? स्वभाव में बिल्कुल टिक गया और स्वभाव में ही नजरें उनकी जम गई, इसलिए अब उनकी उपयोग में चंचलता न होने के कारण नजरों में भी पलकों में भी चंचलता नहीं रही, इसलिए उनकी पलक भी नहीं मटकती। इसलिए यहां कहा कि जिनके दोनों नेत्र कमल, नेत्र कमल कैसे? स्पंद रहितम माने पलक रहित हैं। और अताम्रम कैसे हैं दोनों उनके चक्षु नेत्र? अताम्रम, ताम्र माने लाल और अताम्र माने लालिमा से रहित। जिनके नेत्र लाल होते हैं वे दो बातों को व्यक्त करते हैं। एक तो ये कि या तो क्रोध आ जाए तो नेत्र लाल हो जाते हैं, ऐसा सहज, क्योंकि क्रोध गर्मी का प्रतीक है और हर चीज गर्मी में लाल हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? जो भी चीज हो, आप लोहे को अग्नि में डालो कैसे हो जाते हैं? लाल। तो आत्मा को क्रोधाग्नि में झोंको तो कैसा होगा? लाल। तो अंदर की लालिमा बाहर झलके तो कहां से झलके? नेत्रों में से झलकती है। तो जिनके नेत्र लाल होते हैं समझो उनके अंदर में क्रोध, या तो क्रोध से नेत्र लाल होते हैं या ज्यादा पीता हो, समझ आया, तो नेत्र लाल होते हैं। ज्यादा सोता हो तो नेत्र लाल होते हैं, अब बिल्कुल नहीं सोता हो तो नेत्र लाल होते हैं। समझ में आ गई? और जिनेंद्र भगवान के कोई विकार नहीं,
सोने का प्रश्न नहीं है, जागने में तो निरंतर स्वभाव में जागृत रहते ही हैं, विकार कोई रहे ही नहीं, इसलिए उनके नेत्रों में लालिमा आने का कोई प्रश्न ही नहीं है, सदा काल शांत स्वभाव में परिणमित हैं। इसलिए नेत्रों को देखो तो अत्यंत शांति झलकती है। लोग तो ऐसे भी देखे गए हैं कि दूसरों का इलाज करते ना, मनोवैज्ञानिक इलाज वो नेत्रों से किया जाता है। समझ में आया? नेत्रों से इलाज किया जाता है कि चलो तुम गुरु के सामने बैठ जाओ और गुरु की नजरों से नजर मिला लो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। हम कहते हैं तुम्हें अनंत काल का मोह का इलाज करना हो, चलो जिनेंद्र भगवान के सामने चलो, उनकी नजरों से नजर मिला लो, तो वे बताएंगे। क्या बताएंगे? देखो कि जनान को पापायम प्रकटयति व अभ्यंतरमपि, अंतरंग का क्रोध और लोगों का क्रोध, दोनों ही क्रोध चले गए हैं, ये उनके नेत्र बता रहे हैं। क्योंकि अंदर का क्रोध जाए तो नेत्र निर्मल हो जाते हैं, और निर्मल जिनके नेत्र हैं, जिनको क्रोध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जो देखेगा उसको क्रोध आएगा। देखो, क्रोधी को देखकर क्रोध आता है, हंसने वाले को देखकर हंसी आती है, शांत मुद्रा को देखकर शांति आएगी। तो जिनेंद्र भगवान के नेत्र जो हैं लाल न होने के कारण वे ये बात को प्रकट कर रहे हैं कि उनने अपने अंतर का क्रोध भी नाश कर दिया है, और बाहर वाले जितने जगत के जीव हैं उनके क्रोध नाश करने में वे सहकारी हैं, निमित्त हैं, और अंतर बाहर का उनने तो अपना क्रोध मिटाई दिया है। स्फुटम मूर्तिर यस्य प्रशमित मयी वाति बिमला, अथवा जिनेंद्र भगवान की जो मूर्ति माने छवि है वो कैसी है? प्रशमित, मन बिल्कुल शांत मुद्रा है, बिल्कुल उस मुद्रा में दूसरा कोई विकारी भाव झलक नहीं सकता, शांति के सिवाय अशांति का लेश नहीं, हंसी नहीं है, कोई खेद नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, जुगुप्सा नहीं है, 18 प्रकार के दोष नहीं, मात्र शांत दशा उनकी वृत्ति। ऐसी प्रशमितमयी वाति बिमला, वाति बिमला माने अथवा कि उनकी जो छवि है वो अत्यंत निर्मल, अति निर्मल, अति विमल शब्द को कहते, वाह अति बिमला, जिनेंद्र भगवान की छवि अत्यंत निर्मल है। ऐसे जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी मेरे नेत्रों में निरंतर बसे, मन मैं उनकी वीतराग छवि को कभी न भूलूं। जैसे माता अपने इकलौते बेटे को कभी नहीं भूलती और हमेशा काम करते हुए भी याद रखती है, तो उससे निरंतर मोह की पुष्टि करके पाप बांधती। ऐसे सम्यक ज्ञानी जीव निरंतर वीतरागी जिनेंद्र को अपने ज्ञान और ध्यान में रखता है तो निरंतर पाप से बचा रहता है, पुण्यबंध करता है। और वही सम्यक ज्ञानी जब अपने ज्ञायक स्वभाव को निरंतर दृष्टि में बसा के अन्य विकल्पों को छोड़ देता है तो धर्म प्रकट होता है और कर्मों का नाश होता है। अब तीसरा पद अपन पढ़े, देखो। नमन्ना केंद्राली मुकुट मणि बाजाल जटिलम लसत पादाम्बोज द्वयमेह यदीयं तनुभृतां ज्वाला शान्तै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमन्ना केंद्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम, जो उनके सामने देवता जो नमन करते हैं उनकी मुकुटों की मणियां और उनकी मणियों से निकलने वाली आभा, और कहना चाहिए जाल माने उन भा माने किरणों का, जाल माने समूह, अत्यंत जटिल हो जाता है। जटिल हो जाना माने मिक्स हो जाता है, क्योंकि उनकी मणियों का की किरण और यहाँ नखों, जिनेंद्र भगवान के नाखूनों से निकलने वाली किरणों की, दोनों का किरणों का मिलाप हो जाने के कारण वे जटिलपना उनमें प्रकट हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये जो जिनेंद्र के नक्शे निकलने वाली किरणें हैं, उससे जो उनके मस्तक में लगे हुए मुकुट के मणि हैं वे ज्यादा सुशोभित होने लगे। तो इससे एक बात सिद्ध हुई कि जिनेंद्र भगवान के चरणों से निकलने वाली किरणों से
जब मुकुटमणि ज्यादा महिमा को प्राप्त होती है, यानी जड़ किरणों से जड़ की महिमा बढ़ जाती है, तो चैतन्य भगवान आत्मा में वीतरागता और सम्यक ज्ञान की किरणें भरी पड़ी हैं। अगर वे किरणों का स्वरूप अपन को अंदर में पकड़ में आ जाए तो अपने आत्मा की महिमा कैसे नहीं बढ़ेगी। जड़ से जड़ की महिमा बढ़ती है तो चेतन से चेतन की महिमा बढ़ती है। जड़ दीपक से जड़ अंधकार नष्ट होता है तो चैतन्य दीपक से चैतन्य का अंधकार नष्ट होता है। देखिए, ऐसे झुकते हुए जो इंद्र आदि हैं, उनकी मुकुटों की मणियां, उनमें किरणों का समूह अपने आप मिश्रित हो जाता है, जटिल लगता है, लसत माने दिखाई देता है, सुशोभित होता है। पादाम्भोज द्वयमेह यदीयम तनुभृताम, तनुभृताम माने देहधारियों को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके चरणों में झुकने से मानो उनकी मुकुट मणियां अत्यधिक सुशोभित हो रही। भवज्ज्वाला शांत्यई प्रभवति जलमवा स्मृतमपि, अथवा ऐसा लगता है कि जिनेंद्र भगवान के चरण कमल कुछ शांत करने वाले हैं। वो क्या शांत करेंगे? भवज्वाला, सारे जगत के जीव संसार की ताप में, भव की ज्वाला में जल रहे हैं। उस ज्वाला को अगर कोई दुनिया में शांत कर सकता है तो जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों का कहना चाहिए, उनमें से झलकने वाली वीतरागता का जल, शांति रूपी जल, वो ही इस ज्वाला को शांत कर सकता है। आज का बड़ा विचित्र संयोग कहना होगा कि आज ईद का दिन और आज महावीर जयंती का दिन, शायद ऐसा संयोग कभी नहीं बना होगा। एक जगत को देखो, जमीन आसमान का अंतर। एक तो वे के प्राणी मात्र को भी बचाने का जिन्होंने उपदेश दिया, किसी भी प्राणी का हमारे द्वारा घात न हो, क्योंकि हम अपना घात किसी के द्वारा नहीं चाहते, तो हम भी किसी का घात न करें। ऐसा नहीं तो एक तो ये धर्म कि जहां प्राणी मात्र की हिंसा से बचना और अपने स्वभाव को पहचान कर अपने स्वभाव में लगना, एक तो ये धर्म, और एक एक औरों को मारो तो धर्म हो, बहुत अंतर है। इसलिए ये सब बातें जिनेवाणी के सानिध्य में आके समझेंगे तो ख्याल में आएंगी, और जिनेंद्र के मार्ग सिवाय कोई दुनिया में श्रेष्ठ मार्ग जगत में नजर आएगी। तो संसार रूपी ज्वाला को भी शांत करना हो तो जिनेंद्र भगवान के जो कहना चाहिए छवि है, शांत मुद्रा है, या उनके चरण कमल हैं, वे ही भव ज्वाला को शांत करने में सक्षम है, जल की भांति। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु, ऐसे भगवान महावीर मेरे नयन में, नेत्रों में निरंतर बसे रहें। अब चौथा पद, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनाद दुर्हि क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किनु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। देखो क्या लिखा है इसमें चौथे पद में कि यद अर्चा भावेन, जिन जिनेंद्र भगवान की भावपूर्वक अगर अर्चना की जाए, पूजा की जाए, भक्ति की जाए, स्तुति की जाए, स्मरण किया जाए, नमन किया जाए, समझ में आया? तो यदर्चा भावेन प्रमुदित मना, अरे जिस प्रसन्न चित्त से ये मेंढक ने भी जिनेंद्र भगवान की अर्चना की, दरदुर कहते हैं मेंढक को, दरदुर संस्कृत में मेंढक को कहते हैं। इस जगत में मेंढक ने जिनेंद्र भगवान की प्रसन्न चित्त से अर्चना की तो फल क्या मिला? क्षणात माने क्षण भर में, आसीत माने हो गया, स्वर्गी, कौन हो गया? स्वर्ग का वासी बन गया, देव बन गया, था त्रिंच पर्याय में और बन गया है देव पर्याय वाला। कि एक सेठ थे जिन्होंने नियम लिया था सामायिक का कि पानी तब लेंगे कि जब सामायिक पूरी हो जाएगी, और बेचारे प्यासे मरे तो उसी घर की बावड़ी में वे मेंढक हुए, और वो मेंढक जब विपलाचल पर्वत पर महावीर का समोषण आया तो उसके मन में भी ये भाव आया कि मैं भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाऊं। इस भावना को लेके जब वो जा रहा था दर्शन करने
तो श्रेणिक राजा के हाथी के पैर के नीचे दबा, पर भावनाएं काय की चल रही थी? जिनेंद्र भक्ति की। वो जिनेंद्र भक्ति की भावना का फल ये हुआ कि जब दबा उसी क्षण में देवायु का आश्रय हो गया और देवगति में तुरंत जाके जन्म लिया। और तुरंत देखो वो भावना पूरी नहीं हुई थी तो देवगति में जाके पूरी हुई और देव बन के तुरंत जाके समोशरण में पहुंच गया। तो सर्व देवताओं के मुकुट अलग ढंग के थे, तो उस देवता उसके मुकुट में उसका चित्र था। हाँ, ध्वजा में जहां भी समझो तो लोगों ने कहा ये तो थोड़ा अलग से दिख रहा है, क्या बात है, ये चित्र क्यों है? तो पता लगा कि पूर्व भाव में मेंढक की पर्याय में था और जिनेंद्र भक्ति का भाव लेके पूर्ण नहीं कर पाया तो भक्ति भाव से देवायु बांधी और देवगति में आके समोषण में शामिल हुआ और फिर जिनेंद्र की साक्षात दिव्य ध्वनि रूपी अमृत को ग्रहण किया। तो लिखा इन्होंने क्षणात क्षण भर में आसीत स्वर्गी, स्वर्गी माने देवता बन जाता है, गुण गण समृद्धा सुख निधि, और सब प्रकार की जहां बाह्य सुख का समृद्धि वहां उपलब्ध है ऐसी सुख समृद्धि से देवता बन जाता है। लभंते सद्भक्ता, लेकिन जो सम्यक दृष्टि भक्त हैं जिनेंद्र भगवान के, वे तो लभंते माने प्राप्त करते हैं, स्वर्ग ही नहीं प्राप्त करते हैं, शिव सुख समाजम, उनको भी समाज मिलत है। कौन सा समाज? लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम, सिद्धों की समाज मिलती है जहां मोक्ष का सुख मिलता है, और वो मोक्ष सुख भी उन्हें मिल जाए तो किमु तदा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु, ऐसे भगवान महावीर मेरे नेत्रों में निरंतर ध्यान में बसे रहे। पांचवा पद, कनाथ स्वर्णा भासो प्यपगत तनुर ज्ञान निवहो, विचित्रात्मा पेको नृपति वर सिद्धार्थ तनया, मापी श्रीमान विगत भव रागो भूत गति, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। देखो, कनत स्वर्णा भाषो व्यपगत तनुर ज्ञान निवहो, ये भी विरोधाभास अलंकार यहाँ आया है और इसका प्रयोग, इसी पंक्ति का प्रयोग डॉक्टर साहब ने अपने उस पूजन में किया है कि मति तुम्हारे से सिद्धार्थ तनय तन रहित देव। एक तो सिद्धार्थ के तुम पुत्र हो, पुत्र माने तनय हो, मगर खुद तन से रहित हो, समझ आया ना? सिद्धार्थ तनय तन रहित देव, सुर नर किन्नर सब करत शिव, आया ना? तो इसमें वही बात आई। कनत स्वर्णा भासो, शरीर का जो उनका रंग था, वर्ण था, वो तपाए हुए स्वर्ण के समान था, फिर भी अपगत तनु माने शरीर रहित थे। और क्या थे शरीर रहित? ज्ञान निवहो, ज्ञान के पुंज थे। निवह माने पुंज, समूह। शरीर रहित ज्ञान के पुंज थे, पर वैसे बाहर में शरीर कैसा था? बाहर में शरीर तप्तायमान जो सोना है, तपे हुए सोने की भांति था। विचित्रात्मा को, आप एक मात्र विचित्र आत्मा हैं। नृपति वर सिद्धार्थ तनया, और राजा नृपति माने राजा सिद्धार्थ के आप पुत्र हैं। अजन्मापि श्रीमान, यद्यपि आप कैसे हैं? अजन्मा, क्योंकि आपके आत्मा को किसी ने जन्म नहीं दिया। सिद्धार्थ ने भी आपके आत्मा को जन्म नहीं दिया। सिद्धार्थ ने आपके शरीर को तो जन्म दिया होगा जो संबंध है, पर आत्मा को जन्म नहीं दिया। इसलिए अजन्मापि श्रीमान, श्रीमान माने लक्ष्मी सहित, अंतरंग चतुष्टय लक्ष्मी सहित हो। विगत भव रागोद्भुत गति, और संसार के भय से जो विगत माने दूर हो गए हैं, जिन्हें संसार का कोई भय रहा नहीं, और अद्भुत गति माने मोक्ष दशा की जिनको प्राप्ति हुई है, ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। अब छठवां पद पढ़ते हैं। यदि यावा गंगा विनय कल्लोल विमला ज्ञानम बोबे जगति जनताम यास्ना
जयति इदानीमाप्येषा बुद्धजन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कहते जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी रूपी जो गंगा है, यदि या वाक गंगा, वाणी रूपी जो गंगा है वो कैसी है? जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी गंगा विविध नए कल्लोल विमला। उस वाणी रूपी गंगा में तरंगें उठती रहती हैं, काहे की? नए प्रमाण आदि की तरंगें उठती रहती, क्योंकि जिनवाणी में अवगाहन जिनको करना हो वे उन तरंगों में से ही उस जिनवाणी गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। तरंगों से पार अलग होकर एकदम जिनवाणी गंगा में प्रवेश संभव नहीं। पहले तरंगों में आना पड़ेगा, फिर सावधानी पूर्वक तरंगों के पार गहराई में डुबकी लगाने का अवसर मिलेगा, और गहराई में जाओगे तो रत्नों की प्राप्ति होगी। ऐसे जिनवाणी गंगा विविध नए कल्लोल विमला, विभिन्न प्रकार के नए की कल्लोलों से निर्मल है। बृहज्ञानांभो भी, और वास्तव में महान जो ज्ञान का समुद्र है, इस ज्ञान रूपी समुद्र से जगति जनताम स्नपयति, जगत की जनता को, भव्य जीवों को अपने वो ज्ञान रूपी गंगा ज्ञान जल से निरंतर स्नापित करती है, स्नान कराती है। और इदानीमपि एषा बुद्धजन मरालय परिचिता, ऐसी जो जिनवाणी गंगा है वो आज भी जो बुद्धिमान रूपी मराल माने हंस, मराल किसको कहते हैं? हंस को। संत चित मराल वृंद, मराल वृंद माने हंस रूपी समूह। तो ऐसे जिनवाणी के जो पहचानने वाले हंस हैं, उनके द्वारा जिनवाणी गंगा का आज भी ज्यों का त्यों अवगाहन होता है। और वे जिनवाणी गंगा में नहाकर मालूम क्या करते हैं? अगर बगुला डुबकी लगाए तो एक तो बगुला कभी भी मान सरोवर में डुबकी नहीं लगाने जाता, वो दल सागर में लगाता है। पहली बात तो ये, ऐसा में मान सरोवर उसके लायक नहीं है, वो उसके लायक नहीं है, वो उसके लायक नहीं, ऐसा में तो उसमें डुबकी लगाता है। और डुबकी इसलिए नियम है कि हंस तो रतन चुगते हैं और बगले समझ लेना क्या करते हैं। ऐसे जो सम्यक दृष्टि जिनवाणी के भक्त हैं, वे तो आत्मा के अनंत रत्न, वीतरागता के रत्न, सम्यक दर्शन ज्ञान चर्च के रत्न, इनको चुगते हैं अपने आत्म स्वभाव में लीन होकर। और जो इसमें लीन नहीं होते हैं वे तो बाहर के राग के, समझ लेना चाहिए, विकारों को ग्रहण करते हैं और बगला की तरह अपना नाम सार्थक करते हैं। तो यहाँ तो वे जिनवाणी गंगा आज भी बुद्धिमान रूपी या बुद्धजन रूपी हंसों के द्वारा आज भी जिनवाणी गंगा का परिचय है, क्योंकि आज भी संत लोग उसमें डुबकी लगाते रहते। ऐसे भगवान महावीर स्वामी जिनकी गंगा ऐसी महान है, वे नयन पथगामी भवतु में, मेरे नयनों में निरंतर वसें। अब सातवां, अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थाया मपि निज बलादेन विजिता स्फुरा नित्यानंद प्रशम पद राजाय सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यहाँ ये लिखा है कि जो काम रूपी सुभट है वो त्रिभुवन जयी है, तीनों लोक को जीत लेने वाला है काम रूपी योद्धा, और जिसका आवेग अनिर्वारोद्रेका, जिसका आवेग कोई रोक ना सके ऐसा उसका आवेग है। ऐसे सुभट को भी कुमारावस्थायाम, महावीर स्वामी ने शादी नहीं कराई, आपको मालूम हो, कुमार अवस्था में ही कामदेव को जीत लिया। कुमारावस्थायाम मपि निज बलाद्येन विजिता, काय से जीता? निज बल से। देखो एक बात और है, बाहर के भी शत्रु जीतना हो तो दूसरों की हिम्मत से नहीं जीते जाते, और अंतर के शत्रु जीतना हो तो बिल्कुल कोई की हिम्मत से नहीं जीते जाते। सारी हिम्मत निज की चाहिए तो शत्रुओं को जीता जा सकता है, अगर निज की हिम्मत ना हो तो शत्रुओं को जीतना संभव नहीं है। इसलिए यहां कहते हैं अपना
कुमार अवस्था में निज बल से उन काम रूपी शत्रु को जीत लिया और स्फुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजिना, जिन्होंने अपना नित्य आनंद स्वभाव को प्रकट कर लिया है कि जिसमें प्रशम पद का राज्य मिल जाता है, ऐसे प्रशम पद के राज्य पाने के लिए उन्होंने अपने निज आत्मा के आनंद को प्रकट किया है, कामदेव को जीत लिया है। ऐसे वे महावीर जिनेंद्र हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और वे मेरे नयनों में निरंतर बसे। ये अंतिम पद आ रहा है इसका। महामोहातंका प्रशमन पराकस्मिद्विषं निरापेक्षो बंदो विदित महिमा मंगलकरं साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। देखो क्या कह रहे हैं कि इस जगत में अगर किसी का आतंक है, आतंक के दो अर्थ होते हैं, एक तो आतंक माने होता है रोग और एक आतंक माने होता है भय, कि इन्होंने ऐसा आतंक फैला के रखा है, तो वो भय के अर्थ में होता है। और अमुक व्यक्ति अमुक प्रकार के से आतंकित है माने अमुक रोग है, तो यहाँ कौन से रोग का आतंक है? महामोह, मोह रूपी रोग इतना आतंकित किए हुए है कि लोग घरों में तो मोह से आतंकित हैं, जिन मंदिर में भी जाते तो भी मोह से आतंकित रहते हैं। क्यों, आपको ख्याल में आता है जिन मंदिर में कैसे मोह से आतंकित रहती? अरे तुम्हारे घर में अट्ठू खेलो और कुछ भी खेलो, दौड़ लगाओ, सब करो, तो ये एक मोह का आतंक है। तुम जिन मंदिर में भी आलू दौड़ करते हो, जिनेंद्र के नाम से करते हो, मोह का आतंक छाया है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा मोह का नशा कभी उतरने वाला नहीं है। ये समाज काम का नहीं है, वो ही समाज काम का है जिसमें निराकुल सुख की प्राप्ति होने वाली। समझ में बात थोड़ी हिंट कर देते हैं, इसमें अहित का भाव नहीं है, इसमें सबको जगाने का भाव है। कोई को बुरा लगे तो क्षमा मांग लेने में हमें कोई तकलीफ नहीं। समझ में आया? इसमें बिल्कुल कोई बात नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई को झुटलाने की ताकत जिनेंद्र भगवान में नहीं है, हमारे तुम्हारे में तो क्या हो सकती। समझ में आया? सच्चाई तो स्वीकार करना पड़ेगी, आज नहीं तो कल, अनंत काल बाद। जब भी चतुर्गति परिभ्रमण करने के बाद जब थक जाओ संसार से, तो सच्चाई को स्वीकार कर लेना, भाव अताप मिट जाएगा और मोक्ष के मार्ग में लग जाओ। समझ में आया? अब देखो वापस, महामोह का आतंक फैला है, उसे कोई शांत अगर करने वाला वैद्य है, भिषक माने वैद्य, और कोई साधारण वैद्य नहीं, परा माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, कस्मिक माने कोई बिरला ही वैद्य है। और वो महावीर स्वामी ऐसे ही वैद्य हैं जो महामोह के आतंक को भी नाश कर देते हैं, प्रशमन अत्यंत शांत कर देते हैं। और निरापेक्षो बंधु, वे सारे जगत के भाई की तरह हितकारी। बंधु हमेशा बंधु का हितकारी होता है, ऐसा में भाई का हितकारी होता है। अगर दुश्मनी भी हो जाए और कभी संकट आ जाए तो दुश्मन भाई से ही सलाह लेना, वो तुम्हारा अहित नहीं करेगा। बोलो क्या कहना? भाई में ऐसा गुण हुआ करता है। तो यहाँ क्या कहते हैं? निरापेक्षो बंधु, इनको तो जगत से कोई अपेक्षा नहीं है, फिर भी जगत के हित करने की भावना से ये जगत के बंधु है। निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल करा, और जिनकी महिमा सारे जगत में प्रसिद्ध है कि ये मंगल करने वाले हैं, आनंद करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। शरण्या साधु नाम, अगर साधुओं को कोई की शरण है तो महावीर भगवान जिनेंद्र भगवान की शरण है। भव भय भृताम उत्तम गुणों, और जो भव भय से भयभीत हैं उनके लिए अगर उत्तम गुणों का खजाना कहीं है, जिनेंद्र भगवान। ऐसे भगवान महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में भी लिखा है, नहा भी लिखा है, दोनों ही रूप चलते हैं संस्कृत में। मे माने मेरा, नह माने मेरा, मेरे नेत्रों में निरंतर बसे। अब ये अंतिम दोहा, महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम, यह पठे सुनो चापि सायाति परमां गतिम्।
ऐसे उपरोक्त वर्णन वाले महिमा वाले इस महावीर के 8 काव्यों को, महावीराष्टक को, इस स्तोत्र को जो भक्त्या माने भव्य जीव भागेंदुना कृतम, जो भागचंद द्वारा, पंडित भागचंद जी द्वारा रचा गया है, इस महावीराष्टक को जो यह पठेत, जो पढ़ेगा, सुनोच्चापी और सुनेगा, सा याति परमाम गतिम, वो शीघ्र ही परम गति को प्राप्त होगा। ऐसा भगवान महावीर का आज जन्मोत्सव, वैसे तो जन्म मनाने लायक नहीं था, मनाने लायक होता ही नहीं, अपन भले बर्थडे मनाते हैं, सारा मोह का नाटक है। जिनेंद्र भगवान का बर्थडे इसलिए मनाया जाता है कि मोह को नाश करने वाले का जन्मदिन, समझ में आया? और इसलिए इसके मनाने वालों को इसलिए जन्मदिन मनाना चाहिए कि अब हम जन्म मरण को बुरा मान के धारण नहीं करेंगे, नाश करेंगे। इसके लिए महावीर का जन्मदिन मनाते। तो आज अपन ने महावीराष्टक का अर्थ पढ़ा और ये बात अपन ने यहीं समाप्त की।